हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग बोर्ड की इंटर की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं जिसमें मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है। और मेरी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देखें, तभी आपको आज की बातें समझ में आएंगी। आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब अभी तक हमने मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, अब उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं। यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, अब हम ये सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। ए एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी एक 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो क्या करें, हम चेक करें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं। अगर ऐसा है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्या कहा मैंने कहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहला मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है। चेक करिए कि दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है या नहीं। तो इस केस में 3 और 3 इक्वल है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रो का प्रोजेक्शन हम कॉलम पर लेते हैं, इसलिए जो है हम ये चेक करते हैं कि जितने रो हैं उतने ही कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स में जितने रो हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतना ही कॉलम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ए पहला मैट्रिक्स ये है और अगला मैट्रिक्स ये है। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 या 3x2 का नहीं होगा, बल्कि पहले मैट्रिक्स का रो ले लीजिए और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम ले लीजिए, तो 3x2 का वो मैट्रिक्स बनेगा। आइए देखने चल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। पहले इन एलिमेंट्स को लीजिए और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 4। फिर इसका पोजीशन इस पर लीजिए, 2 का -2 से 2 × -2, फिर प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -3, ये हो गया। फिर अब दूसरी रो में आइए, दूसरी रो से 3 × 1 प्लस -2 × 2 प्लस 1 × 4। फिर इसका दूसरे कॉलम से 3 × -2 प्लस -2 × प्लस -2 × 1 प्लस 1 × -3, ये बना। फिर इसका इस पर लीजिए, तो -1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 4। फिर इसका इस पर लीजिए, तो -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -3। अब आइए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे सामने होगा। ये हो गया 2 + 2 4 और 3 × 4 यानी कि 12 + 4 यानी कि 16। ये हुआ -4, ये हुआ -9, -4 और -9 -13 और 1 यानी कि -12। फिर 3 + 4 7, -4 + 4 यानी कि ये 3। फिर -3 -2 -5 और -3 -8। फिर -1 0 × 2 नथिंग, 1 × 4 4 -1 दैट इज 3। फिर अगला -2 × -1 यानी कि 2, ये 0 और ये -3, 2 - 3 दैट इज -1। ये आया मैट्रिक्स, प्रोडक्ट का मैट्रिक्स जो निकल के आया है। और इसकी ऑर्डर है, आप देख रहे हैं जैसा कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकल के आ रहा है हमारे सामने। कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे क्या? 3 -2
-2 -1 1 इंटू -3, तो ये 3 -2 -6 और -8 और -3, हाँ 11 होगा, ये -11 हो जाएगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आई। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आई होप सो कि बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस एग्जाम्पल को मैंने लिया, सिंपल एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। कुछ करना नहीं है, पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 2 का गुणा 1 में, 1 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 4 में और तीनों को ऐड, ये पहला एलिमेंट बनेगा इस मैट्रिक्स का। फिर इसी का इस पर लेंगे तो 2 का -2 में, 1 का 1 में, 3 का -3 में, इस तरह से फिर जब को जोड़ देंगे। अब वही काम यहाँ पे और यहाँ पे हम करेंगे, 3 का 1 में, -2 का 2 में, 1 का 4 में, फिर इस पे, फिर इसका इस पर एक बार, फिर इसका इस पर एक बार, फिर सबको जोड़ दिया और हमारा फाइनल रिजल्ट हमारे सामने होगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी टास्क, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होना मस्ट है, अदरवाइज मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी आपको। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो m क्रॉस p का है और एक मैट्रिक्स b है वो p क्रॉस n का है, तो दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम में आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा और वो ए बी हो जाएगा, और ए बी एक मैट्रिक्स सी निकल कर आएगा जो कि m क्रॉस n का होगा। पी पी कैंसिल हो जाएगा आपस में एक दूसरे से। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर ए एक m क्रॉस p का मैट्रिक्स है और b एक p क्रॉस n का मैट्रिक्स है ऑर्डर का, तो पहले की रो और दूसरे की कॉलम, पहले की कॉलम दूसरे की रो अगर बराबर हैं, यहाँ जो कि बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और m क्रॉस n का मैट्रिक्स एक निकल के आपका फाइनल आ जाएगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, आइए उन्हें देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इन जनरल पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली ऐसा नहीं होता है। यानी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें एक ऑर्डर में और फिर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मैट्रिक्स निकल कर आए, कोई और मैट्रिक्स भी आ सकता है। इसलिए नॉट जनरल कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये होगा, नॉट कम्यूटेटिव। अगला है एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है ये, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, ए बी इंटू सी मल्टीप्लाई करें हम, या फिर ए में बी इंटू सी मल्टीप्लाई करें, ये आपका प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। यानी कि अगर तीन मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो फाइनल मैट्रिक्स होगा, वो सेम ही मैट्रिक्स आएगा, चाहे जिस ऑर्डर में तीन से ज़्यादा, दो या दो से तीन या तीन से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हमें मिलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि a इंटू बी प्लस सी है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स जोड़े जा रहे हो, उनमें एक मैट्रिक्स से गुणा हो रहा हो, तो अलग अलग उन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करके मल्टीप्लाई करके भी हम जोड़ सकते हैं। ये इसलिए कि जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। आई होप सो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, बहुत इजी बातें हैं। तो ये इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, ये इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैं इरेज कर रहा हूँ, आप बैक जाके इसे फिर से समझ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पॉसिबल होती हैं। अदर मैट्रिसेस की जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है वो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जब हम चेक करें तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सके। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, जैसे कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n का ले लीजिए, n क्रॉस n का n रोज है और n कॉलम है, तो इसका इसी से फिर से हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हम ले सकते हैं, यानी कि जैसे a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 5, a की पावर 9 एंड सो ऑन। इस तरह से a तो होगा ही, a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 5 कैसे होगा ये? a स्क्वायर कैसे आएगा? a को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a इंटू ए या a स्क्वायर हो जाएगा। a क्यूब कैसे आएगा? a इंटू ए, किन्हीं दो a को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे a स्क्वायर बनेगा और a स्क्वायर से a क्यूब बन जाएगा। सबकी जो ऑर्डर होगी वो n क्रॉस n ही होगी। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनकी इन सब की ऑर्डर n क्रॉस n ही होगी। जो पहले मैट्रिक्स की जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमको पहले दिया होगा उसकी जो ऑर्डर होगी वही उन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स मिलेंगे उनकी भी ऑर्डर्स वही होंगी। ओके, आई होप सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए एक सवाल लेने चलते हैं, सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बिना सवाल के बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आइए समझा जाए बातों को। अब हमें क्वेश्चन गिवन है a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, a h g h b f and this is GFC दिया है। और अगला मैट्रिक्स है हमें गिवन है C इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है ABC, फाइंड करना है ABC इज इक्वल टू व्हाट, इस मैट्रिक्स को गुणा करना है, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको। भाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो अभी तो हमने किया, अब तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कुछ करना नहीं है। पहले किन्हीं दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरा मैट्रिक्स को उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये पहले हम B और C को मल्टीप्लाई करते हैं, तो B इंटू सी इज इक्वल टू वाट, पहले लिखा AHG HBF एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई XYZ, यह आएगा। अब यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई करें, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 बचेगा। तो AX प्लस HY प्लस GZ और फिर HX
प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, फिर जी एक्स, फिर एफ वाई प्लस तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। तब तक के लिए गुड डे।